यार तो सही देख रहे हो। बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि अभी तक हमने पढ़ाई नहीं शुरू करी, और ये मैंने पोल लिया था आप लोगों के सामने। तो 63% लोगों ने कहा कि या तो पढ़ाई शुरू नहीं करी है, और कर भी रहे हैं तो 4 से 5 घंटे कर रहे हैं। तो मैं मान सकता हूँ कि आप लोगों को ये समस्या आ रही होगी बहुत ज़्यादा। लेकिन अब इसका समाधान भी तो निकालना है ना हमें। अब प्रॉब्लम ये है कि आपका मन नहीं कर रहा है। एक रीज़न ये है कि आपके पास था ऑप्ट आउट का ऑप्शन, और आप इस वजह से नहीं पढ़ रहे हो और आपने ऑप्ट आउट कर लिया है। तो ज़रा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि किसने किसने ऑप्ट आउट कर लिया है अभी, और जिसने जिसने ऑप्ट आउट नहीं किया है उनके लिए बात सुनो कि क्या करना है। अगर आप सोच रहे हो कि आपने ऑप्ट आउट नहीं किया है और आईसीआई आपको एक और मौका देने वाला है, वो भी ओल्ड कोर्स आईपीसीसी वाले लोग हो, तो आप बहुत ही ज़्यादा गलत सोच रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ऐसा हरगिज़ नहीं होने वाला है। आप शुरू कर दो पढ़ाई। तो भैया ओल्ड कोर्स वालों, आपके लिए पहले सुन लो मैंने क्या दे रखा है, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। आप लोगों के लिए गेस्ट पेपर दे रखा है ओल्ड कोर्स और न्यू कोर्स वालों। अगर आपको गैस पेपर नहीं मिला है तो मैं अभी प्लेलिस्ट बना के रख रखी है। फिर भी मैं अपने टेलीग्राम पर, जो मेरा टेलीग्राम है आपको नीचे मिल जाएगा, टेलीग्राम का चैनल, उस पर जो है फटाफट से जाना और वहाँ पे ज्वाइन कर लेना, और आपको लिस्ट बहुत जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, ये तो हो गई बात गैस पेपर की। फिर उसके बाद अगर आप लोग अभी भी पढ़ाई नहीं करे, बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आया, सर हमने अभी तक बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है, तो अभी कैसे कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ उन लोगों की जो या तो जॉब कर रहे थे, आर्टिकलशिप कर रहे थे, किसी भी वजह से ग्रुप 2 ग्रुप 1 का पेपर था, नहीं कर पाए। एक तो उनके पास मेरे लिए पहले से ही अवेलेबल है क्या, ज्ञानधारा। ठीक है, ज्ञानधारा। अगर आप ज्ञानधारा से ही पूरा पढ़ के चले जाते हो, उसमें सोल्यूशन भी इस बार मैंने दे दिया है। और अगर आपको सोल्यूशन, जो लोगों ने अभी तक ऑप्ट किया है उनको सोल्यूशन मिल गया होगा। अगर आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो यार आप बिल्कुल व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो 9044565066 पे। ठीक है, ज्ञानधारा का सोल्यूशन आप उतना लगा लो, कम से कम 40 से 60% पेपर आ जाएगा। ठीक है, अब बात आई सर कि अब हमें जो केवल और केवल 1 मंथ हमारे पास बचे हैं उसको यूटिलाइज़ कैसे करें। भाई सिंपल सा मैं अब जो आप लोगों को बताने वाला हूँ, आप मेरी ज्ञानधारा ऑडिट बॉम्ब जो है वो शॉर्ट नोट्स है, मैं आपको बता देता हूँ। ऑडिट बॉम्ब है जो शॉर्ट नोट्स है हमारा ऑडिट के लिए, बहुत शॉर्ट नोट्स है, 70 पेजेस के नोट्स हैं और बहुत जल्दी रिवीजन हो जाएगा। बेड़ा पार जो कि आईटी और एसएम के लिए है, आपका इससे काम बहुत अच्छा हो जाएगा। आप ये सारी चीज़ें लो चाहे ना लो, अब मैं जो बताने वाला हूँ वो बात सुनो बस। जो मैं बात बोलने वाला हूँ वो ये है कि आपको क्या सुनना है भाई, आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। 1 मंथ का अगर आपने बना के रखा हुआ है, एक दिन में अगर अभी से डालना चाहते हो तो केवल और केवल पहले देखो थ्योरी का पेपर, और फिर है आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। दोनों को पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। थ्योरी को पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब ध्यान से सुनना। प्रैक्टिस मैनुअल उठाओ। प्रैक्टिस मैनुअल उठाया सर, यस सर उठा लिया। पहला क्वेश्चन उठाओ, आपने पढ़ा, आंसर पढ़ा, ठीक है। अरे सर ये बताओ नया क्या करना है इसमें, ये तो हम भी करते हुए आ रहे हैं, आपने क्या नया बताया। अब सुनो क्या करना है आपको। मुझे लगता है कि 1 2 3 4 कम से कम 3 बार तो रिवीजन कर ही लिया होगा इतने ड्यूरेशन में। अच्छा 3 बार नहीं किया तो 2 बार तो कर ही लिया होगा, चलो मैं मान के चलता हूँ 2 बार कर लिया होगा आपको। 2 बार अगर रिवीजन कर लिया है, अगर आपने 2 बार रिवीजन कर लिया है तो आपको क्या करना होगा। 2 बार रिवीजन अगर आपने कर लिया है तो आपको क्या करना होगा, पीएम के क्वेश्चन उठाओ और उसके जो की पॉइंट की जब मैं बात कर रहा हूँ तो की पॉइंट में पता है क्या क्या आएगा। की पॉइंट में आएगा सेक्शन, सब सेक्शन, ठीक है। फिर कीवर्ड्स मतलब ये आने ज़रूरी हैं। फॉर एग्जांपल ऑडिट में अगर आप एविडेंस लेते हो तो क्या लेते हो, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो ये आपका कीवर्ड है, तो ये आप लिख के रखते चले जाओ। ठीक है, अब ये क्यों लिख के रखते हुए चले जा रहे हो, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में आप पढ़ोगे, एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे होगे, जब 1.5 डेज मिलेंगे आपको, तो आपको क्या करना होगा। आप पढ़ते हो प्रैक्टिस मैनुअल से प्लस आरटीपी से,
प्लस एमटीपी से। अच्छा, एमटीपी आरटीपी से एक गुड न्यूज़ ये है कि इनसे जो है मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को देने वाला हूँ। ठीक है, आपको लाइव में मार्क कराऊंगा, फटाफट से मार्क करते जाना। तो वो शेड्यूल मैं आप लोगों को बहुत जल्द दे दूंगा कि कब मैं मार्क कराने वाला हूँ। आगे बात करते हैं हम कि प्रैक्टिस मैनुअल से आप जब पढ़ते हो तो आप पूरा फिर परेशान होते हो। अगर आप अपना लिखा हुआ, मैं बात करता हूँ भाई, लिखा हुआ जो आपका है वो ही आपको याद आएगा, वही आपको फ़ायदा देगा। तो जो ये लिखा हुआ है वो लिख के रखते जाओ और उस पर एक नोट्स बनाते जाओ, आपका बहुत बेहतर हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये मेरी बात मान लो, अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं ली है, पर्सनल ट्रेनिंग मेरे से ली है, नहीं ली है, पर्सनल ट्रेनिंग क्या है क्या नहीं है, आप मेरे से कांटेक्ट करो, मैं आपको बता दूंगा। ज्ञान धारा जो लगभग 15 से 20 क्वेश्चन है पर चैप्टर और बहुत ही ज़बरदस्त बुक है, आप लेना चाहो तो ले सकते हो। अगर इसको ज्ञान धारा को आप 3 बार पढ़ के जा रहे हो, 3 बार आप रिवीजन कर लिए, इससे मेरी गारंटी है कि आप 80% पास होने की, मेरी गारंटी, आप 80% पास हो जाओगे। ठीक है, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, तो लिख के रख लो। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पे कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पे आपको क्या करना है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए आपको क्या करना है कि आपको क्वेश्चंस पूरा सॉल्व करना है ढंग से। सॉल्व करना है ढंग से का मतलब जैसे आप एग्ज़ाम में कर सकते हो विद वर्किंग नोट, ये बना के रखना है। लेकिन प्रैक्टिस मैनुअल में बहुत जगह वर्किंग नोट मिसिंग है। ठीक है, कैलकुलेशन कई जगह आईसीआई खा जाता है। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेरी गारंटी है ये 1 महीने में भी फाड़ सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। मैं महेश केडिया, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मी SBS रिडिफाइनेशन साइनिंग ऑफ। और हाँ, पढ़ने के लिए नहीं, सीखने के लिए पढ़ो, क्योंकि सीखोगे नहीं तो बढ़ोगे कैसे।